दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स के कुछ अलग अलग ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह परमानेंट टीचर्स के भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। इन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक अध्यापक मंच एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जो समय समय पर टीचर्स की डिमांड तो रखता ही है, साथ में गेस्ट टीचर्स की डिमांड, गेस्ट टीचर्स की मांगों को, उनकी पीड़ा को सरकार तक और डायरेक्टर साहब तक पहुंचाता रहता है। इस ग्रुप के लीडर के रूप में हमारे सामने आदरणीय कृष्ण कुमार फोगाट जी सामने आते हैं और गेस्ट टीचर्स के मुद्दों को रखने के लिए स्पेशली आदरणीय बड़े भाई संत राम जी को रखा गया है। और आपने कई बार संत राम जी की वीडियो देखी होगी जिसमें वो गेस्ट टीचर्स को संबोधित करते हैं, गेस्ट टीचर्स की एकता को उठाते हैं। क्योंकि समय समय पर गेस्ट टीचर्स की मांग को रखा है इन्होंने, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने अलग अलग डिमांड को लेकर के मीटिंग रखी गई थी डिपार्टमेंट के साथ, अधिकारियों के साथ, लेकिन उनमें वो गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को बिल्कुल भूल ही चुके हैं। और इस बात से गेस्ट टीचर्स काफ़ी नाराज़ भी हैं। भाई, आप सारी बातों को रखते हैं, हर एक चीज़ को रखते हैं, तो आप गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को आखिर क्यों भूल गए, जहाँ पर कि इस समय गेस्ट टीचर्स की जो पीड़ा है वो किसी से छुपी नहीं है। हालांकि जो पीएफसी अभी लागू होने वाली है 1 अप्रैल से, जिसमें काफ़ी विसंगतियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, मतलब जो पीएफसी सही तरीके से अप्लाई नहीं हुआ था। इस पीएफसी के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, परेशानी वो गेस्ट टीचर्स को उठानी पड़ती है। हालांकि परमानेंट टीचर्स को भी पीएफसी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो टीचर सीनियर है, किसी स्कूल में कोई टीचर सीनियर है, बड़े लंबे टाइम से वो उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो, तो उसको पीएफसी के कारण हिट होना पड़ता है और किसी दूसरे स्कूल को तलाशना पड़ता है। लेकिन गेस्ट टीचर्स की पीड़ा बड़ी विकट होती है, वे गेस्ट टीचर्स तो सीधा टर्मिनेट ही हो जाते हैं। तो इस पीड़ा को आदरणीय कृष्ण कुमार फोगाट जी ने रखा है। उस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। इसके लिए सभी गेस्ट टीचर्स, लोकतांत्रिक अध्यापक मंच और पूरी टीम का धन्यवाद करती है कि उन्होंने पीएफसी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट के पास अपनी डिमांड रखी और इसका नतीजा ये हुआ कि जो पीएफसी 1 अप्रैल से लागू होनी थी उसे फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। और ये पीएफसी अब 1 अप्रैल से न लागू होकर के शायद ये 1 जुलाई से लागू हो। और जिस तरह इसमें पॉलिसी को रखा गया था, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन टीचर्स की संख्या कम कर दी। अब किस बेस पे की है वो कुछ पता नहीं। कोरोना काल से पीएफसी पोस्टपोन हो रही थी, लेकिन आपने देखा कि कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भाई, कोरोना काल में बच्चे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में आए। अब कोरोना से पहले का एक अलग मैटर था और कोरोना के बाद बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन समझ ये नहीं आया कि जब संख्या में बढ़ोतरी हुई है बच्चों की, तो आखिर टीचर्स की संख्या कम कैसे हो सकती है। तो इस बात को रखा है, इस पीड़ा को रखा है और इससे क्या होगा, गेस्ट टीचर्स को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। एक नई पीएफसी आएगी जिसमें एक आधार, टीचर स्टूडेंट रेशियो को आधार बनाया जाएगा और उस पर सही तरीके से दोबारा से पीएफसी लागू होगी। हालांकि पीएफसी में जब टीचर्स हिट होता है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार लोकतांत्रिक अध्यापक मंच ने, उनकी टीम ने इस बात को रखा और इसका सीधा सा जो फ़ायदा है वो गेस्ट टीचर्स को भी मिलेगा।
लेकिन उन्होंने बहुत सारे डिमांड्स को रखी अधिकारियों के सामने। उसमें टीचर्स को बहुत सारे कामों में इंगेज किया जाता है, वो उस पीड़ा को रखा। साथ में भाई गेस्ट टीचर्स को हर एक काम में इंगेज कर दिया जाता है। भाई वोटिंग होगी तो टीचर्स करेगा, अगर जनगणना करनी है तो टीचर्स करेगी। तो मतलब इस तरह से कोरोना में ड्यूटी लग रही है तो टीचर्स की, तो इस बात को उन्होंने रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को बिल्कुल ही भूल गए। इसमें उन्होंने कुछ पीटी जो पीटी टीचर्स है, गेस्ट टीचर्स, वो लगे नहीं हैं। उनकी बात को तो उन्होंने रखा है, ये तो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन गेस्ट टीचर्स की एक सबसे बड़ी पीड़ा है उनकी पॉलिसी की। उन्हें काफ़ी बड़ी संख्या में हटा दिया गया है। बहुत सारे टीचर्स आज हट चुके हैं। जो लगे हुए हैं वो तो एटलीस्ट लगे हुए हैं, लेकिन जो हट गए हैं उनको दोबारा से ज्वाइन कराने के पक्ष में कहीं भी नज़र नहीं आया। हालांकि कोई भी जो ग्रुप है, टीम है, उसका निजी स्वार्थ भी होता है। तो गेस्ट टीचर्स के साथ लोकतांत्रिक अध्यापक मंच का सीधा निजी स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जल्दी ही गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं और हर एक समूह चाहता है, हर एक ग्रुप चाहता है कि गेस्ट टीचर्स का सपोर्ट उन्हें मिले। ठीक है, गेस्ट टीचर सपोर्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, किसी एक को तो सपोर्ट करना ही है। तो जो गेस्ट टीचर्स की आवाज़ को उठाएगा, गेस्ट टीचर्स उसके समर्थन में रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को बिल्कुल भी उठाया नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और जब समय समय पर अधिकारियों के पास गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को रखा जाता है तो उस पर अमल किया जाता है। और पीएफसी के कारण भी सबसे ज़्यादा हिट गेस्ट टीचर ही होता है। परमानेंट टीचर्स की भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पर वो रख सकते थे कि भाई गेस्ट टीचर है उन्हीं के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन इस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। गेस्ट टीचर्स के मन में असंतोष भी है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर टीचर्स हैं तो सबकी पीड़ा को लेकर के जाया जाए। गेस्ट टीचर्स की पीड़ा अपने आप में एक बड़ी पीड़ा है और उसको अनदेखा करना, भूलना सही नहीं था, जो कि इस बात को लेकर के काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स नाराज़ भी हैं। और नाराज़गी बनती है भाई, जब एक एसोसिएशन के रूप में, एक समूह के रूप में, एक लीडर के रूप में आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है गेस्ट टीचर्स की तरफ से लोकतांत्रिक अध्यापक मंच और उनकी टीम के लिए कि गेस्ट टीचर्स की पक्ष में भी आप ज़रूर विचार करें, ज़रूर बातें रखें, ताकि कोई एक पॉलिसी बन पाए। क्योंकि सैलरी लंबे टाइम से नहीं बढ़ी है, तो सैलरी पर कुछ विचार किया जाए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि मैक्सिमम गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे और लोग भी, गेस्ट टीचर्स भी समझे कि कौन सा ग्रुप किस तरह से गेस्ट टीचर्स को मोड़ रहा है और किस तरह से गेस्ट टीचर्स को एक तरह से यूज़ करने का प्रोसीजर चल रहा है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।